एग्जाम एक्सपीरियंस, तो मेरे सारे पेपर हो चुके हैं सीयूटी के, 5 पेपर से, पाँचों के पाँचों हो चुके हैं सारे डोमेन्स। एंड एक पेपर मेरा 13 तारीख को था, एक पेपर मेरा 18 को था, और आज 19 है। आई एम गोइंग लाइक आई एम शूटिंग अभी मेरा पेपर, मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया, और तुम लोगों का टिप्स मिल सकती हैं। मेरे से किसी ने नहीं पूछा बट मैं बताऊंगी कि मैं बता सकती हूँ। ओके, तो सबसे पहले 13 तारीख को जो पेपर था वो था इंग्लिश का और फिजिकल एजुकेशन का। पहली बात तो अगर तुम जा रहे हो तो ये दिमाग में ये मत सोच के चलना कि हमारे साथ बेस्ट केस सिनेरियो होगा, बट ये सोच के जाना, बट ये दिमाग में रखना कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो यू शुड बी काम इनफ टू हैंडल इट। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मली एक तो हमारे सेंटर पे पहले दिन तो इतनी स्ट्रिक्टनेस थी नहीं, बच्चे जूते भी पहन के आ रहे हैं, बच्चे कुछ भी पहन के आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही करे, इतनी स्ट्रिक्टनेस तो है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ बच्चे पहन रहे हैं, सब अलाउ कर रहे हैं, तो ठीक है। सेंटर वॉज ओके, ठीक है, एसी वगैरह भी था, ठीक है, दैट इज ऑल गुड। करने लगे हम। उसके बाद पेपर इंग्लिश का वॉज मॉडरेट, आसान नहीं बोलूँगी, आसान तो नहीं था। वो क्या मेरे को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी, बट थी, इतनी कुछ खास भी नहीं थी। ओके, कमिंग टू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मेरे को बहुत आसान लगा। मैं 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट करके आई हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। और 5 क्वेश्चन थे मॉडरेट, जो मेरे को आते भी थे, नहीं भी आते थे, और 5 क्वेश्चन थोड़े मुश्किल थे। ठीक है, या दैट वाज ऑल अबाउट इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। अब पेपर के बीच में मेरे जो साइड में लड़की बैठी है और मेरे जो इस साइड लड़की बैठी है, दोनों का सिस्टम बंद हो गया। मतलब दोनों का कंप्यूटर बंद हो गया और सिर्फ मेरा चल रहा है। और उसके बाद उस लाइन में सबका कंप्यूटर बंद हो गया, सिर्फ मेरा कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, और उस टाइम पे कर रही थी मैं इंग्लिश का, और इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी था। तो अगर कोई इंग्लिश का पेपर देगा, अपनी आखिरी की 20 मिनट तो बचा के रखना अनसीन पैसेज के लिए। मेरे को लगा एक अनसीन पैसेज होगा, कर दूंगी, 2 अनसीन पैसेज और 5-5 क्वेश्चन, यार एक ही दे देते यार, करा मैंने फिर भी, आखिरी की 15 मिनट दोनों करे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उन सबके कंप्यूटर्स बंद हो गए, सिर्फ मेरा चल रहा है। और अब मैं उनकी तरफ देख भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी आखिरी का आधा घंटा रह रखा है और मैं फटाफट कर रही हूँ भी, और सबके कंप्यूटर बंद हो गए। और फिर टीचर्स आए, उन्होंने चलाए, दूसरी बार फिर से पूरी लाइन के कंप्यूटर बंद, सिर्फ मेरा चल रहा है। और भाई उनकी 5 मिनट वेस्ट करवा दी उस कंप्यूटर में। ठीक है, या इट वाज ऑल, मतलब मेरे साथ बेस्ट केस सिनेरियो जो उस दिन हो सकता था सब हुआ टिल मिड डे तक, मतलब बीच तक, दिन का बीच का जो टाइम था वो अच्छा गया, मतलब पेपर अच्छा गया, मेरे साथ कुछ कांड वांड नहीं हुए पेपर के अंदर, मेरा कंप्यूटर चल रहा था, सबका बंद है, सिर्फ मेरा चल रहा है, तो सब ठीक था। फिर आ गया क्लास 12 का रिजल्ट, घर पे आके, जो मैंने रिजल्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। तो मैं रिजल्ट के अगले दिन मैंने रिजल्ट की वीडियो बनाई। फिर ऐसे करके 2 दिन कैसे हुए मुझे भी नहीं पता। फिर बस 2 दिन थे, 3 खतरनाक सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करनी थी मेरे को, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीटी। और मैं तो सिलेबस देख के ही हो गई कि ये तो इम्पॉसिबल सा है। उसके बाद समहाउ 18 तारीख आ गई, फिर 18 को मेरा पेपर था। तो एक तो भाई देखो, नो ऑफेंस टू आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे, जब मैं पहले वाले दिन पेपर देने गई थी तब मोस्टली बच्चे थे कॉमर्स वाले। ठीक है, उस शिफ्ट में मोस्टली सारे बच्चे कॉमर्स वाले ही थे, उनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं था ढंग से बात करने में। ठीक है, मुझे भी नहीं था, बट बता रही हूँ। और जैसे ही मैं कल वाला पेपर दे के आई, मतलब सारे वहाँ पे साइंस वाले बच्चे थे, मोस्टली साइंस वाले बच्चे थे, और सभी एक ही ट्रॉमा से गुजर रहे थे, रिजल्ट वाला वो भी है। और उसके अलावा उन पता नहीं साइंस वाले बच्चे अलग ही, देख के ही पता चलता है ये साइंस वाला बच्चा है फॉर सम रीजन, क्योंकि सब मेंटली इतने डिस्टर्ब है। तुम देखोगे सबकी स्माइल यूं है, तुम मतलब कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे वो अपने काम से काम, ठीक है, उनको मतलब नहीं है। साइंस वाले बच्चे यूं रहते हैं। और मैं जैसे
पिछले वाले पेपर में तो ऐसे नॉनशलांट बन के गई थी। मैंने किसी से बात, तो पीक नॉनशलांट थी मैंने किसी से बात नहीं की। जिससे बात करने की ट्राई करी, मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी, उसको पेन चाहिए था। तो मैंने कहा मैं काइंड बनूंगी, मैं ऑफर करूंगी इसको पेन। तो मैं ले बहन, उसने साफ मना कर दिया मेरे को। शिट यार, इतना काइंडनेस नहीं दिखाना था मेरे को, चुपचाप बैठ के अपना पेपर यार, ऐसा करके। और फिर क्या कहते हैं उसके बाद ये, अरे हाँ, कल जब मैं गई, मैं जस्ट बैठी ही थी, वहां 2-3 लड़कियां बैठी थी मेरे लैब में, और मैंने ऐसे मुड़ के देखा और तीनों लड़कियां साइंस की थी और 3 लड़के ऐसे। मैं समझ गई साइंस के बच्चे हैं। सबको हंसी आ रही होती है, सब लोग बैठे होते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। सब बच्चे इधर घूर रहे होते हैं, सब अलग ही ट्रोमा से गुजर रहे हैं। तो ऐसे करके, और मैं जस्ट सेंटर में घुसी भी नहीं थी, उससे पहले मैं बाहर बैठी थी। लाइक मैं बिल्कुल टाइम पे गई थी, बट फिर भी मेरे को अंदर जल्दी नहीं जाना था, तो मैं 5 मिनट बाहर ही थी। तो वहाँ एक लड़की थी, 5 मिनट मैंने उससे क्या बात करी है, जैसे मैं उसको जन्मों से जानती हूँ। और उसकी भाषा भी थोड़ी अलग थी। दूसरी कौन सी भाषा होती है वो, अरे कौन सी जींद साइड की जो भाषा नहीं होती, वो वाली बोल रही थी वो। बट क्या वाइब मैच हुई है मेरी और उस लड़की की, हमने बातें हो रही हैं उसके बाद, ठीक है। फिर मैं सेंटर में गई, मेरी सीट सबसे पहले, घुसते ही मेरे को सारे बच्चे दिख रहे हैं आते हुए, ऐसी सीट थी। तो मैं उस सीट पे बैठी, और मैम भी, बहुत सारे टीचर्स उसी सीट पे बैठे थे। तो मैम कहते अच्छा आप किसी की भी नहीं है? मैं हाँ। सबसे पहले मैंने मैम को देख के यूँ कर दिया, मैम को देख के हंस दी मैं, ठीक है। और फिर मैम भी मेरे को देख के हंस दी, पता नहीं क्या हंसने वाला भूत आ रखा था मेरे अंदर, मैं सबको देख के हंस रही, सब मेरे को देख के हंस रहे थे, कुछ तो हो रखा था कल। तो मैं मैम को देख के हंस दी, मैम मेरे को देख के हंस दी। अब वो मैम को पता चल गया, मैम को पता नहीं क्या पता चला, और मैम बातें करने लगे। जस्ट एक आधा घंटा था ना, 1 घंटा मैं पहले बिठा दिया था, तो आधे घंटा मैं और वो मैडम बात करे जा रहे हैं, बेटा कहाँ से हो, कितना टाइम लगा आने में, कैसे आए, कितनी देर के पेपर है। मैं क्या मैम 6 बजे तक का है, 3 से 6। मैम कहती वाह बेटे मौज कर दी, तुम्हारे 6 बजे तक पेपर है। मैं कहाँ मैम, आखिरी में हमें जाएंगे। पहला पेपर यहाँ आधा लैब खाली जितने भी थे, दूसरा हुआ ऑलमोस्ट सब खाली, तीसरा जो पेपर हुआ उसमें सिर्फ 10 बच्चे थे गिनती के, वही साइंस वाले, मतलब साइंस वाले जिनके 3 पेपर थे एक ही साथ, वो थे हम 10-15 बच्चे। और मैं तो ऐसे करके हुई, मतलब 3 पेपर खत्म हुए ना, और फिर हमें चलने के लिए भेज दिया। एक तो ना वो बहुत एरिया एलिवेटेड था, उस पर चढ़ा ही नहीं जा रहा था, मैं चढ़ाई चढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और तुम वॉशरूम जाओगे तो और अलग। तो हम निकले, जैसे ही मैंने डे लाइट देखी, उस लैब से निकलने के बाद रोशनी जैसे ही पड़ी मेरे उस पर, कहाँ गई मैं, यूं हूँ सच में। और मेरे को चक्कर से आ रहे हैं वो 3 पेपर लिख के, मतलब देख के 3 पेपर जो भी है, यूं 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 लड़खड़ा दे। मेरे को तो लग रहा है पागल समझ रहे होंगे बच्चे में, मैं ऐसे चल रही थी नशेड़ी की तरह। और मैं लगा के गई थी, मैं ग्रीन कलर का स्क्रंची लगा के गई थी। मेरे को लगा था इनके ना स्ट्रिक्टनेस नहीं है इनके अंदर, तो ये मेरे को अलाउ कर देंगे। वो स्क्रंची भी ले लिया इन्होंने, और फिर रबर डलवाई। मैं कहा अबे यार, पिछली बार तो तुमने कुछ नहीं किया, पिछली बार तो लड़कियां, और तुमने मेरे को, फिर उसने निकलवा लिया। और फिर जाते वक्त मैं ले आई थी। कमिंग टू पेपर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स, जीटी, लाइफ में इतने तुक्के नहीं मारे जितने, सारे तुक्के वाले स्ट्रेटेजिकल यूज कर दी। बाकी मैंने सॉल्व भी किए क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। मैथ्स में मैंने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चन, कुछ के आंसर निकले, कुछ के नहीं निकले। और मेरे साइड में एक बच्चा बैठा था, उस बच्चे को पता नहीं क्या हो रखा था, वो तो आप उस बच्चे से ही पूछना। बट वो बच्चा थोड़ा फोमो फील करवा रहा था, उसने इतनी शीट भरी हुई, वो पूरे लैब में वही शीट भर रहा था, और सारे पेन खा गया वो लड़का। बैठा पेन चबा रहा था, वो उन्होंने मांगा, और फिर अब वो पेन चलना बंद हो गया क्योंकि चबा रहा है उसको। तो कहता सर एक और पेन चाहिए उसको, वो भी चबा रहा, सारे पेन खा गया वो, और सारी शीट उसने भर दी। और पता नहीं क्या कर रहा था, टाइमर सबका बंद हो गया, उसके बाद वो सॉल्व करे जा रहा।
6 बज चुके हैं, टाइमर बंद हो गया है, अब क्या सॉल्व कर रहा है भाई तू? पता नहीं यार, मेरे को ये हो गया किसके साइड में बैठ गई। यार मेरे को सच में, मेरे को बहुत ज़्यादा फोमो फील हुआ। मैं कहा ये ऐसा क्या लिख रहा है, इसके पास क्या लगी है, सेम ही था ऐसे तो। हाँ, और हाँ, मेरा कुछ सर्वर सब, मेरा एक्सपीरियंस सही था, मेरा कुछ बंद नहीं हुआ, सब ठीक था। एंड कमिंग टू, उसके बाद वहाँ से हम निकले और हमें एक फिर से साइंस वाले बच्चे मिले। क्या बातें फोड़ी हैं मैंने उस लड़की के साथ, मतलब क्रेजी। हमने मतलब नंबर भी एक्सचेंज कर लिए, बट टर्न्स आउट नंबर शायद गलत वलत लिख दिया है, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे नहीं पता नंबर क्या गलत वलत लिखा गया है। ठीक है, तो हाँ, साइंस की ही बच्ची थी वो भी। तब आई रियलाइज थी साइंस वाले बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। ये सेम ट्रॉमास के बच्चे ऐसे बॉन्ड, ट्रॉमा बॉन्डिंग हो रहे हैं साइंस वाले बच्चों में, ये देख के ही पता चलता है। हाँ भाई, साइंस वाला बच्चा है, हंस रहा है और पेपर देने आए हैं और लोगों को देख के हंस रहा है, साइंस वाला बच्चा है। आई लाइक साइंस वाले बच्चे, बहुत क्रेजी काइंड ऑफ बच्चे होते हैं साइंस वाले बच्चे। कल मैंने देख लिया सेंटर पे जिस हिसाब से मेंटल हेल्थ थी सबकी, और वो उतरते वक्त सब पेपर में इतना गुम थे। मैंने कितने बच्चों को, 10-20 बच्चों को ऐसे ठोकर खाते हुए देखा है, मगर ये तो साइंस वाले बच्चे ही हैं। ऐसे ठोकर खाई उन बच्चों ने, गिरने को हो गए थे एक आधा। ठीक है, तो आई गॉट इट, साइंस वाले ही बच्चे हैं। तो दिस वाज माय सीयूटी एक्सपीरियंस। और अब मेरे सारे पेपर हो गए हैं खत्म, सब पेपर खत्म हो गए हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे आप री-इवैल्यूएशन करवाओगे नहीं करवाओगे, उसकी अभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, बाय।